हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं आरसीसीबी यानी कि करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सो यहाँ पे जो मैंने ये आरसीसीबी लिया हुआ है उसका रेटेड करंट है 25 एम्पियर एंड ऑपरेटिंग करंट है 30 मिली एम्पियर, यानी कि 30 मिली एम्पियर के डिफरेंस के ऊपर ये हमारा आरसीसीबी ऑपरेट हो जाता है। इस आरसीसीबी का इस्तेमाल हम एसी सिस्टम में करते हैं। सेम उसका इंडिकेशन यानी कि यहाँ पे एसी साइन वेव इंडिकेट किया हुआ है। इस आरसीसीबी का ब्रेकिंग कैपेसिटी है 10 किलो एम्पियर, सेम यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। आरसीसीबी का इस्तेमाल जो है वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल में किया जाता है। मेन पर्पज़ है आरसीसीबी का कि वो हमें इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। हमारे घरों में भी आरसीसीबी लगाया रहता है हमें शॉक से प्रोटेक्शन देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेस्ट बटन दिया हुआ है उसका पर्पज़ है कि आरसीसीबी अगर एनर्जाइज कंडीशन में है एंड अगर हमें चेक करना है कि आरसीसीबी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन जैसे ही इस टेस्ट बटन को हम प्रेस करेंगे आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए। ट्रिप चेक करने के लिए आरसीसीबी के अंदर ये टेस्ट बटन दिया जाता है। ये जो आरसीसीबी है हमारा उसका स्टैंडर्ड है IS 12640 के ऊपर ये डिज़ाइन किया हुआ है। इस आरसीसीबी को मैं ओपन करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने आरसीसीबी को ओपन कर लिया है। ये जो हमारा आरसीसीबी है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर फंक्शन करता है उसके रिलेटेड डिस्कशन हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। आप जाके रिफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल रहा होगा। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे आरसीसीबी जो मैंने ओपन किया है, ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो इनकमिंग टर्मिनल्स हैं आरसीसीबी के एंड ये दोनों आउटगोइंग टर्मिनल्स हैं। ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉपर के बने हुए रहते हैं फॉर बेटर कंडक्टिविटी। अभी हमारा आरसीसीबी ऑफ पोजिशन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो आपको पतला तार दिख रहा है, ओके, ये जो तार है ये हमारे टेस्ट बटन के साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे ही मैं इस आरसीसीबी को एनर्जाइज करता हूँ, ये जो फेज कंडक्टर है, ओके, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे एंड जैसे ही इस टेस्ट बटन को मैं प्रेस करता हूँ, ये जो हमारा स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फेज एंड न्यूट्रल दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो समेशन सिटी है उसके अंदर रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट होता है एंड हमारा जो ये जो रिले कॉइल है, ओके, वो उस रेसिडुअल फ्लक्स को सेंस करके ट्रिप जनरेट कर देता है एंड हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। अभी आरसीसीबी को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने आरसीसीबी को ऑन किया है, ओके, आप देख सकते हैं। जैसे ही क्या होगा कि हमारा ये जो रिले सेंस करेगा रेसिडुअल फ्लक्स को, ये जो ट्रिप मैकेनिज्म है, ओके, जैसे ही ये रिले के अंदर एक प्लंजर रहता है, ओके, रिले जब भी एनर्जाइज होगा तो क्या होता है कि प्लंजर जो है वो ये ट्रिप मैकेनिज्म को हिट करता है। जैसे ही इस ट्रिप मैकेनिज्म को प्लंजर हिट करेगा हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इस प्लंजर को मैं हिट करता हूँ आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। ओके, आरसीसीबी ट्रिप हो चुका है। वन मोर टाइम गाइज, यहाँ पे आरसीसीबी को मैंने ऑन कर लिया है, ओके। जैसे ही ये रिले के अंदर प्लंजर इस ट्रिप मैकेनिज्म को हिट करेगा रेसिडुअल फ्लक्स को सेंस करने के बाद, हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। आरसीसीबी ट्रिप अगेन हो चुका है। इस तरह से हमारा आरसीसीबी काम करता है। अभी इस आरसीसीबी के पूरे मैकेनिज्म को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो हमारा आरसीसीबी है उसका इंटरनल मैकेनिज्म है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा समेशन सिटी है, ओके। जिसके अंदर से ये फेज एंड ये न्यूट्रल दोनों का जो कॉइल है वो इसके अंदर से पास होता है, ओके। ये जो आप कॉपर का तार देख रहे हैं ये हमारा सर्च कॉइल का वायर है, ओके। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि हमारा फेज एंड न्यूट्रल में से करंट का वैल्यू सेम रहेगा। इस समेशन सिटी के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि फेज एंड न्यूट्रल में करंट सेम है इसीलिए।
सो उस कंडीशन में हमारा आरसीसीबी जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल फ्लक्स का वैल्यू 0 रहेगा। सो जब भी हमारी सिस्टम के अंदर कोई भी फॉल्ट जनरेट होगा, सो उस कंडीशन में क्या होगा कि फेज एंड न्यूट्रल में से कोई एक ही फेज में करंट रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ये समेशन का जो सीटी है उसके अंदर रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट होगा। सो ये जो हमारा सर्च कॉइल है उस रेसिडुअल फ्लक्स को सेंस करेगा, एंड ये जो हमारा यहाँ पे रिले लगा हुआ है वो ट्रिप जनरेट करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओके ये हमारा रिले है। सो रेसिडुअल फ्लक्स को ये रिले जो है इसके अंदर एक कॉइल आता है, वो कॉइल जो है वो रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से एनर्जाइज होता है, एंड जैसे ही वो एनर्जाइज होगा ओके सो एनर्जाइज होने की वजह से क्या होता है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ओके सो जैसे ही इसके अंदर का कॉइल एनर्जाइज होगा रेसिडुअल फ्लक्स को सेंस करने के बाद, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लंजर है वो बाहर आ जाता है, एंड बाहर आने से जो हमारा ट्रिप मैकेनिज्म है उसको हिट करता है। सो जैसे ही ये प्लंजर रेसिडुअल फ्लक्स को सेंस करके बाहर आ जाएगा एंड हमारे ट्रिप मैकेनिज्म को हिट करेगा, हमारा आरसीसीबी जो है वो ट्रिप हो जाता है। सो इस तरह से जो है वो हमारा आरसीसीबी फंक्शन करता है। सो मेन है इसके अंदर ये समेशन सीटी। सो ये जो हमारा आरसीसीबी है वो किरचॉफ के लॉ के ऊपर काम करता है कि जितना भी करंट इसके अंदर से आ रहा है एंड बाहर जा रहा है उसका दोनों का समेशन अगर 0 है देन आरसीसीबी ऑपरेट नहीं करता है। सो फॉल्ट कंडीशन में जो है वो इनपुट एंड आउटपुट का करंट सेम नहीं होने की वजह से वहाँ पे एक मिसमैच जनरेट होता है, एंड हमारा आरसीसीबी जो है वो रेसिडुअल फ्लक्स को सेंस करने के बाद ट्रिप जनरेट कर देता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो हमारा रिले कॉइल है जो कि ट्रिप जनरेट करता है उसको मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके सो ये कॉइल है। ओके सो जैसे ही रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट होगा ये कॉइल एनर्जाइज होगा। ओके एंड ये जो प्लंजर जो है वो ऐसे लगा रहता है। सो जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज होगा ये प्लंजर जो है वो इस तरह से बाहर आ जाएगा, एंड हमारा ये जो प्लंजर है वो बाहर निकल जाता है एंड हमारे ट्रिप मैकेनिज्म को हिट करता है। सो जैसे ये हिट करेगा हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। सो इस तरह से गाइज हमारा आरसीसीबी जो है वो फंक्शन करता है। सो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारा आरसीसीबी कैसे फंक्शन करता है। ओके सो थैंक यू गाइज, आई होप you learn something new. Please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you guys.